शुभोदय बच्चों, आप लोगों को अन्वेषण पाठ को पढ़ाया गया है। आज आप लोगों को क्या है, बच्चों से ना छीने उनका हक। आपका हक क्या है? आप किसको पसंद करते हैं ज़्यादा पढ़ाई से? खेल। आपका हक क्या है? वो खेल। लेकिन आजकल क्या हो गया है, माता पिता भी उन खेलों खेले तो बच्चों का समय बर्बाद होता है ऐसा सोच रहे, वो बहुत गलत है। बच्चों को क्या है, शारीरिक विकास के लिए खेल होना तो अनिवार्य है, उसके अलावा उनका शारीरिक विकास नहीं होता। सदा पढ़ो पढ़ो बोले तो वो उनके मन में पढ़ाई भी नहीं जाता है। इस वजह से बच्चे तो क्या है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। आजकल पाठशालाओं में भी क्या हो गया है, वो पढ़ाई के हमारे बच्चों को खेल नहीं चाहिए। माता पिता आके खुद बोल रहे हैं हमारे बच्चों की खेल की ज़रूरत है, पढ़ाई करना सुबह से लेकर शाम तक। वो ऐसा पुस्तकों के सामने बैठकर वो जितना प्रयास करने पर भी नहीं आता है। कब होता है, जब मन लगाकर एक विषय को सीखने की उत्सुकता है तो वो विषय तुरंत आता है। ये विषय को जानना सभी के लिए ज़रूरत है, लेकिन इन विषयों के वो तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से ये पूरा हो रहा है। प्रस्तुत ये बच्चों से ना छीने उनका हक कौन सा है, वो एक संकलित है, मीन समाचार पत्र या कोई अन्य किताबों में दिए गए हैं, वो उसको लिया गया है संपादकीय, वो एडिटर रहता है ना, उन्होंने ये लेकर दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। ये बात माता पिता भी जानना अनिवार्य है, इसीलिए ये पूरा कहा गया है प्रस्तुत ये पाठ में। इसमें क्या बताया गया है वो अब आप लोगों को उन्मुखीकरण के द्वारा बताया जाता, ध्यान दीजिए। उसमें क्या है, खेल सब पसंद करते हैं, स्वाभाविक रूप में खेल से हार जीत होती है। खेल में हार जीत होती है, दोनों में किसी एक को अनिवार्य रूप से हारना पड़ता है। वो एक पक्ष जीते तो दूसरे पक्ष तो हारना स्वाभाविक है, खेल में ये तो होता ही रहता है। और जो जीते हैं वो विजेता कहलाते हैं। कुछ लोग हार से निराशा हो जाते हैं, लेकिन खेलों में हार जीत ना देखते हुए अपने कौशल प्रदर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमें अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि गुण एक दूसरे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। एक खेलों में और एक विशेषता क्या है कि आप लोगों को खेलों के द्वारा क्या है, इतने विषयों की जानकारी होती है। क्या है वो अनुशासन, एक डिसिप्लिन मैनर में रहने की भावना तो आता है। खेल में जैसे चाहे तो वैसा बाल हमारे हाथ में बोल के इधर उधर मारना नहीं, उसके लिए कुछ नियम रखा जाता है, उनको पालन करने के। अनुशासन में, अनुशासन के द्वारा ये विषय आता है। उसके बाद में क्या है, लगन, कॉन्सेंट्रेशन, जो कुछ भी विषय और सीखना चाहे तो क्या है, उसमें पूर्ण रूप में ध्यान लगाया जाता है, वो लगन की भावना उत्पत्ति होता है। कौशल, कौशल का मतलब क्या है, निपुणता। उसमें क्या है, वो जो कुछ भी विषय आप लोग करते हैं, आप अपने छाप जरूर डालते हैं, वो कौशलता कुशलता भी आते हैं। सहनशीलता, सहनशीलता बोले तो हर बात के लिए हम लोग उछलना कूदना नहीं है, और वो सभी समयों में अपने आप को कंट्रोल में रखने की भावना भी इसमें आता है। नियम पालन, नियम पालन का मतलब क्या है, जो कुछ भी हम लोग खेलों में नियम रखा गया उन सभी नियमों को भी पालन करने की क्षमता भी इसमें से आता है। आदि गुण क्या है, एक दूसरे से अपनाने की, हम दूसरे को भी क्या है अपना कर और उनके साथ रहने की भावना तो इन खेलों में होता है। ये पूरा होना, ये पूरा विषय किसके द्वारा मालूम होता है आप लोगों को, छोटे उम्र में अगर बच्चों को खेलों में अगर दिलचस्पी है और माता पिता भी वो उनके आदेश दिए तो, मीन्स वो उनका आज्ञा दिए तो बच्चे क्या है खेलों में भाग लेते हैं, अपने जीवन को सुगम बनाते, ये पूरा होता है। इसीलिए खेलों के आप लोगों को 9वीं कक्षा में है एक पाठ, उन खेलों से क्या होता है, हम लोग हार कर भी हम कुछ सीख सकते हैं और जीत कर भी हम कुछ सीख सकते हैं। और खेल में तो क्या हार जीत तो स्वाभाविक है, और इसे देखकर हम लोग क्या है, अपने आप को खोना नहीं है, अपने आपा को हम लोग मीन्स अहंकार है ना, वो उसको संयम में बदलने के लिए कोशिश करना, ये पूरा बताया गया है। वो उसमें आप लोगों का मतलब वो दूसरे भाषा के क्या द्वितीय भाषा के विद्यार्थियों को बताया गया है खेल के बारे में। लेकिन ये खेलों के बारे में आप लोगों को भी आते होंगे, वो क्रिकेट
क्रिकेट में भी कैसा खेला जाता, सभी लोग एक दूसरे की सहयोगिता से ही होता है। खेल में मनुष्य क्या है, अपने आप को साबित करना नहीं, पूरे टीम के लिए वो करना है। तब क्या हो जाता है, एक का हार सभी का हार होता है, एक का जीत सभी का जीत होता है, ये पूरा होता है। उसमें वो बताया गया। अब ये उन्मुखीकरण में क्या प्रश्न दिया गया देखो, खेल में जीवन संघर्ष का प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का मतलब क्या है, ट्रेनिंग मिलता है हमारे जीवन के लिए उपयोगी। इसमें क्या है, वो जीवन संघर्ष में भी खेलों से हम लोग कैसे खेला जाता है उसके बारे में भी मालूम हो जाता है। दोनों स्थितियों में, हार कर भी या जीत कर भी, दोनों स्थितियों में सुख दुख, और इसमें भी हम लोगों को कैसे रहना है वो सीख तो हम लोग को इसमें मिलता है। और उसके साथ साथ क्या है, खेलते समय हम लोगों को उस कुछ शब्दों को बताया गया है ना, वो अनुशासन, सहनशीलता, लगन, कौशल और नियम पालन, ये पूरा विषयों की जानकारी भी, आदि गुणों भी अपनाने के तो भाव तो उसमें आता है। इस प्रकार खेलों के द्वारा हम लोग क्या है, जीवन संघर्ष में, अगर जीवन में कभी कभार बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता, तब भी हम लोग आराम से उसको क्या है, सामना करने की क्षमता तो हमारे अंदर बढ़ता। आजकल देखो छोटे छोटे विषयों के लिए है क्या है, माँ ने डांटा है सेलफोन ना लेने के लिए, वो लड़का क्या है, खुदकुशी क्या करना है, खुदकुशी करके क्या है, किसके मुंह बता रहे हो, वैसा गंदा काम करके। लेकिन क्या है, हर एक छोटे छोटे विषयों के लिए क्या है, वो उनका ये की है। अगर खेलों के द्वारा क्या हो जाता, अपने आप पर आत्मविश्वास, आत्मसंयम, ये पूरा ज्ञान तो वृद्धि होती है। इसीलिए माँ बाप इन विषयों को ध्यान में रखकर बच्चों को खेलने भी देना है। उन लोगों के, आप लोगों को मौका दिए तो क्या करते, खेलो बेटा बोले तो सुबह जाते हैं, फिर शाम रात में आता है पूरा पसीनों से तरबतर होकर। खेल का मतलब वो नहीं है बच्चों, कुछ समय रखना है, वो समय के अंदर खेलना, वापस आना है। लेकिन आप लोगों को क्या है, दिए तो मौका, वापस आने की बात ही नहीं है, इसीलिए आप लोगों को खेलने के नहीं भेजा गया। ऊपर से क्या हो जाता, खेलों में गिरते हैं, एक दूसरे को कुछ चोट भी लगते हैं, तब भी क्या करना, हम लोग बिलक कर रोना, दूसरों से लड़ना, गालियां देना, ये पूरा नहीं करना है। खेलों में स्वाभाविक है, ऐसा मानकर मरहम पट्टी लगाना, ये बात करे तो ही खेलों का मजा आप लोगों ले सकते हैं, नहीं ये तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये क्या है, आशा निराशा खेल के दो पहलू हैं, दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। ये आशा निराशा, आशा के साथ ही मनुष्य आगे बढ़ता है, निराशा के साथ नहीं। निराशा में क्या करता है, अपने आप को लाचार बनाकर खुदकुशी करता है। इसीलिए निराशा हमारे चारों ओर नहीं मंडराने देना है, आशा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ना है। और इसमें क्या है, आशा निराशा में संतुलन बनाए रखे, इसका मतलब क्या है, वो हम जो कुछ भी हासिल करें वो उसके लिए हम लोग उछलने की जरूरत नहीं। हम लोग ऐसा सोचा है लेकिन उसमें अव्वल नहीं आए, उसके लिए परेशान निराशा होने की जरूरत नहीं। इस बार तो नहीं मिला और एक बार कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, जरूर मिलता है, वैसा सोचना है। और इसके साथ साथ क्या हम लोग ये आशा निराशा के साथ ये दो पहलू है, गाड़ी के एक पहिए के बराबर, वो पहलुओं को क्या करना, हम लोग समस्थिति रखने के लिए हम अपने खेलों में हो या जीवन में हो, खेल का मतलब हमारे जीवन का एक अंग है, वो उसके द्वारा हम लोगों को बहुत अपने आप को अनुशासन में रखना, समय पालन करना है। और उसके साथ साथ लगन, कंसंट्रेशन देकर पढ़ाई करें तो आप लोग अव्वल आते हैं। और वो कुशल, किस प्रकार जैसे चाहे वैसा गंदा गंदा लिखावट से लिखे फेंकना नहीं है, उसके लिए भी निपुणता से आप लोग सीखना है, तब भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, आप लोगों को सहनशीलता तो बहुत जरूरी है बच्चों। आप लोगों में एक कमी है, तुरंत यूं सोचे वो यूं आना है, ऐसा नहीं होता। ये चुटकी भरने में आने के लिए क्या मैजिक थोड़ी है, इसीलिए वो भी नहीं होता है, आप लोग ये पूरी करना है वो। और नियमों का पालन तो हमारे जीवन के लिए सब जरूरत है, आदि सभी गुणों से ही अपनाए तो क्या हो जाता, हमारे जीवन में अपनाना ही जरूरी है, ये आवश्यकता भी है। ये करें तो आप लोगों के मन में क्या है, आशा निराशा दो स्थितियों में आप लोग समान रूप में रहने का मिलता है। असल में ये बच्चों से ना छीने उसका हक, ये पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बताया जा रहा है वो लेखक ने। और क्या है, समाचार पत्रों में जो लिखा जाते हैं उनकी भाषा शैली से छात्रों को परिचित कराना, ताकि वह समाचार पत्रों को लेख पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके और स्वलेख लिखने के लिए प्राप्ति हो। और थोड़े बच्चों देखो एडिटोरियल पढ़ते हो,
संपादकीय जो कुछ भी लिखता है ना, वो संपादक पढ़ने के बाद क्या करते हैं, खुद अपने आप लिखने के लिए छोटी छोटी बच्चों को, बहुत से बच्चों को समाचार पत्र देखने की आदत ही नहीं है आप लोगों को, वो आदत करवा लो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपने विचारों को लिख सकते हैं। समाचार पत्र में आपकी कहानी छापे तो कितना मजा मिलता है आप लोगों को नहीं मालूम। एक छोटी सी कहानी लिखो और वो प्रभावशाली कहानी लिख के तो जरूर आप लोगों को भी वो समाचार पत्र में आप भी क्या है एक जगह लेते हैं। ऐसा करें तो क्या हो जाता है, आपका मान भी बढ़ता है वो, और लिखने की क्षमता बढ़ती है। अच्छे अच्छे विषयों को जो समाज में चल रहा है उन विषयों के बारे में जो आप लोगों को गलत लगी, दूसरों के लिए हानिकारक है, वैसे विषयों को भी आप लोग लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं वो। और साथ ही साथ क्या है, लेखन लिखने की प्रेरित आप लोग खुद लिखने का वो प्रेरणा भी मिलते हैं समाचार पत्र पढ़ने पर। और साथ ही साथ खेलों के महत्व को और समझ सके, ये पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने जीवन में खेलों का कितना महत्व है उसके बारे में भी आप लोग वो ध्यान देना है। और ये कहानी का या नहीं तो ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और आजकल माता पिताओं को क्या है, और आप लोगों के रैंकर्स होना, और वो वैसे बच्चों ही अपने बच्चे वो उसमें से एक होना है, टॉपर्स और रैंकर्स। असल में वो रैंकर्स और टॉपर्स से अच्छा अपने आप को संभाल कर जीवन रूपी पुस्तक को जो भी पढ़ता है वही अव्वल आता है। वो न बिल गेट्स ऐसा आने के लिए वो टॉपर्स ऐसा रैंकर्स बनने की या नहीं है तो थॉमस अल्वा एडिसन अव्वल आने। कारण क्या है, वो जो कुछ भी कार्य लिया है वो कार्य को उन लोगों ने मन लगाकर, वो उन लोगों ने लगन से कार्य करने की वजह से उन लोगों को मिला है वो मौका। आप लोग भी वही करने का ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और उसके विधा विशेष क्या है, ये पाठ का विधा क्या है, पत्र पत्रिकाओं में संपादक द्वारा लिखे गए लेख संपादकीय कहलाते हैं। जो कुछ भी संपादक लिखता है ना वो संपादकीय को पढ़ना है। पूरा पेपर में जो कुछ भी पूरे विषयों के साथ वो एडिटोरियल में रहता है तो आप लोग जरूर उसको तो पढ़ना है। यह लेख अत्यंत सारगर्भित होते हैं। इनमें पत्र पत्रिकाओं के मुख्य अंश या समकालीन संदर्भ भी लिखे जाते हैं। यह विधा विशेष में क्या है, वो समाचार पत्र पढ़े तो आप लोगों को क्या फायदा होता है उसके बारे में भी बताया गया है। ये आप लोगों क्या है ध्यान देना है। और ये पाठ में खेलों का महत्व तो बखूबी बताया गया है। ये पाठ आप लोगों को क्या है वो कल की कक्षा में पढ़ाती बच्चों। धन्यवाद।